अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। ये जी मज़ेदार सवियों की रेसिपी लेके आपकी बहन आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी, बनाना बहुत आसान है। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सिंपल है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। ये रहे जिनका इसके इंग्रेडिएंट्स। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी। अच्छा, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जी हम एक पैन में डालेंगे ऑयल। उसके अंदर 3 सब्ज़ इलायचीज़ डालकर उनको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे नेशनल सवियों का एक छोटा पैक। अच्छा, ये 1 लीटर दूध के लिए मैं बता रही हूँ। ये सवियों की रेसिपी बनानी बहुत ईजी है। आपके घर में सडन कोई गेस्ट आ जाता है, कुछ भी मीठा बनाने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये रेसिपी बना के उनके आगे रखें। इंशाल्लाह वो आपकी ज़रूर वाह 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 करके जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। इनको जी हमने ब्राउन किया, कितना सा ब्राउन किया ये मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिएगा जी, ये मैंने आपको दिखा दिया, इतना ब्राउन किया। अब इसमें 1 लीटर दूध डाल देंगे। अच्छा, आपको यहाँ मैं वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मैं उसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसमें चीनी की जगह पे कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा निखर के आएगा। सेकंड ये कि इसके अंदर जो आपने दूध डालना है, उस दूध को और सवियों की मकदार को बैलेंस में रखना है। यानी कि छोटा पैक आपने अगर सवियों का पैकेट लेना है तो 1 लीटर दूध कम से कम उसमें ज़रूर जाना चाहिए और उसको उसके अंदर ही आपने ड्राई करना है और इतना आप लोगों ने ड्राई करना है जितना आपको अभी नज़र आ रहा है। उसके बाद इसको डालेंगे ग्राइंडर में। ग्राइंडर में 2 चम्मच सवियों के डालेंगे और 2 चम्मच ही हम ऑल पर्पस क्रीम के डालेंगे। इकट्ठी सवियाँ डाल के बिल्कुल भी ना करिएगा ग्राइंड, नहीं ग्राइंड होंगी, अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगी। जितनी हम जैसी हमें चीज़ चाहिए होगी वैसी बिल्कुल भी हमें हासिल नहीं होगी। ये जी 2 चम्मच हमने ऑल पर्पस क्रीम के डाल दिए। आप किसी और ब्रांड की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने उसको बाउल में निकाल के फिर थोड़ी सी सवियाँ डाली, फिर थोड़ी सी क्रीम डाली। आप लोगों ने भी ऐसे ही थोड़ी सी क्रीम और थोड़ी सी सवियाँ डाल के इनको अच्छे से मिक्स करना है, इतना अच्छे से मिक्स करना है, ये देखें। और ग्राइंडर को आपने ज़्यादा मतलब चला के छोड़ नहीं देना, ठीक है? उसको 1 मिनट के लिए भी नहीं पूरा चलाना ना, 1 मिनट से भी कुछ सेकंड के लिए चला के अगर वो साइडों से अंदर नहीं हो रहा तो चम्मच के साथ उसको अंदर करके उसको फ़ौरन से पहले आपने बाहर निकाल लेना है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा ग्राइंड हो गई आपकी सवियाँ तो इनका वो टेस्ट निकल के नहीं आएगा। ये देखिए जी मज़ेदार सी सवियाँ तैयार हो गई हैं हमारी। मैंने आपको पास से भी दिखा दी इनकी। इसके ऊपर हम डालेंगे क्रश कोकोनट। क्रश कोकोनट के अलावा आप आमंड और पिस्ताचियो भी डाल सकते हैं। ये यानी कि कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं इसकी गार्निश के लिए जो आपके पास इजीली अवेलेबल हों। मेरे पास अभी ये किशमिश और कोकोनट जो है वो अवेलेबल थी, मैंने वही डाल दी। माशाल्लाह से इतनी प्यारी प्यारी मेरी ऑडियंस है। प्लीज़ 1K सब्सक्राइब फिल करवा दो। इतनी अच्छी ऑडियंस होने के बावजूद क्यों नहीं हो रहे? मुझे अब रोना आ रहा है, सच्ची बात है। जल्दी से करवा दो बस मेरे 1K कंप्लीट। थोड़े से रह गए हैं। ये देखें जी बहुत यमी बहुत टेस्टी बनी है। हाय खा के दिल नाच उठा, झूम झूम उठा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।